बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना कि तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? तो बताइए सबिया साहिबा, शेयर्स वाला मामला निपटा लिया? हम तो तुम्हारी खबर का इंतजार करते रहे और करते रहे और करते रहे, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ गया है। तुम फौरन वो शेयर्स फरात काराबे से हासिल करोगी। मैं आज ही कॉल करूंगी फरात को। अच्छा करोगी, क्योंकि मैं तो तंग आ गया हूं इस इंतजार से, और जब मैं तंग आ जाता हूं तो मैं चिड़चिड़ा, नाकाबिले बर्दाश्त, मतलब ऐसा हो जाता हूं जैसे कि बदमिजाज खड़ूस आदमी, और फिर मैं क्या कर बैठूं कुछ पता नहीं होता। मैंने कहा ना तुमसे, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बातों से कुछ नहीं होता सबिया साहिबा, नतीजा चाहिए, नतीजा। कहते हैं ना, बातों से ज्यादा अमल दिखता है। मुझे भी एक्शन दिखना चाहिए। वादा करो तो पूरा करना। मैं तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर का मुंतजिर रहूंगा, समझी? सच कहा उसने। उसका वाकई कुछ पता नहीं चलता। निहायत खतरनाक आदमी है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे फरात से जाके खुद मिलना चाहिए। सबिया साहिबा, क्यों ना फरात को यहाँ बुला लें? दिलान के होते हुए आपका इस तरह हवेली जाना मुनासिब नहीं होगा। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी, और हो सकता है इसी बहाने मुझे दिलान से मिलने का मौका भी मिल जाए। खामोश क्यों खड़ी हो? बताओ ना जरा सबको, क्या गुल खिलाए है तुमने? बताओ सबको, गद्दारी किसे कहते हैं, ताकि सारा काराबे खानदान तुम्हारी असलियत जान ले। तुम शायद भूल गए हो कि तुम एक काराबे हो। हमसे झूठ पे झूठ बोलकर बेवकूफ बना दिया, हमारे जज्बात से खेला गया। अब हम मुंह बंद करके चुप बैठे रहे, सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। चाहे तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हो, लेकिन मेरी आंखें अब भी पूरी तरह खुली हैं। मैं तुम्हारी तरह इश्क के ढोल। इसका नाम दिलान काराबे है, और ये बारान काराबे की बीवी है। इसकी जगह, इसका वतन और इसकी फैमिली अब यही है। एतराज करने वाला मेरे सामने आए। बस सब खुद को कंट्रोल करें, यूं नहीं चलेगा। दिलान, हमने इस बोझ को किसी गद्दार के लिए नहीं उठाया था कि वो हमारे सीनों पर वार करे। वो हरगिज़ काराबे नहीं है। ये कहानी बस यहीं पर खत्म हो गई।
पानी लाए इनके लिए। देखा तुमने, सईद साहब और उनके खानदान ने कैसा बेवकूफ बनाया हमें। सोचने के लिए यही रह गया था फराद। वो लड़की जिन्हें अपना खानदान समझती रही, उन्होंने ही कुर्बान कर दिया। अपनी गलतियों का सारा बोझ उन पर डाल दिया। देखा जाए तो भाभी का कोई खानदान था ही नहीं। मैं तो बस शौक में हूं, लेकिन तुम ठीक कह रही हो गुल। लेकिन ये सब कुछ यानी दिलान के लिए भी इंतहाई तकलीफदेह बात है। और तुम्हें पता है सबसे कितनी मोहब्बत करती है, उनका कितना ख्याल रखती है। लेकिन लगता है सब एक तरफा था। खानदान का ना होना क्या होता है मैं जानती हूँ। बहुत दुख होता है। हाँ जानता हूं मैं। लेकिन दादी को उससे नफरत है और वो ये मामला इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। बारान साहब भी किसी से कम नहीं, बीवी के साथ पहाड़ की तरह खड़े हैं। किसी को उन्हें नीचा दिखाने नहीं देंगे। मेरा वो मतलब नहीं था, गलत मत समझना तुम। बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी जान। नहीं गुल, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम ठीक कह रही हो। तुम दुखी हो गए ना? सच कह रही हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दो मेरी जान। बस करो गुल, खत्म करो बात। मैंने कुछ सुना ही नहीं और ये हर वक्त तुम मुझसे माफी क्यों मांगती हो? मेरी समझ नहीं आता। सच कह रहे हो ना? हाँ सच कह रहा हूं बिल्कुल। मेरी तरफ देखो, उदास मत हुआ करो। इस खूबसूरत चेहरे पे उदासी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो मुझे अंदर जाना चाहिए, बहुत काम है। ऐसा ना हो अम्मी ढूंढने निकल जाए मुझे। अच्छा, अपने शौहर को किसके बगैर ही जा रही हो? फराद, चलो जल्दी से। प्लीज उदास मत हो। वो ठीक कह रहे हैं। यहां देखो, वो सब गलत हैं। किसी को हक नहीं कि तुम्हें तकलीफ दे। डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने लिए नहीं डर रही, बल्कि उनके लिए। कहीं दोबारा से उन्हें ना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। वो चैप्टर बंद हो गया अब, और अब नहीं खुलेगा। इंतकाम का मामला दादी जान की अना बन चुका है। जैसे उनका रद्द अमल गलत हो सकता है, लेकिन वो गुस्से में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही हैं। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, वो मान जाएंगी। तुमने खुद सुना था वो क्या कुछ कह रही थी। खून बहाने पर तुली हुई हैं, जान लेना चाहती हैं बस। इंतकाम चाहती हैं वो। इंतकाम की आग ने जैसे
उनके दिल और दिमाग को जकड़ रखा हो जैसे। आखिर तुम उन्हें किस तरह समझाओगे, किस तरह से रोकोगे उन्हें? यकीनन ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये मत भूलना कि मैं इस कबीले का सरदार हूं। अगर मैंने कह दिया कि खून बहा खत्म तो खत्म। कोई मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन हमारा रिश्ता कभी आसान भी तो नहीं रहा। हम दोनों मुश्किल तरीन रास्तों से ही गुजरकर यहां तक पहुंचे हैं। हमने सब पार कर लिया अपनी मोहब्बत की ताकत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? आप यहाँ कैसे? काम था आपसे। अगर वक्त हो आपके पास तो मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, चले आए वहां बैठते हैं। दिलान है घर पे? सोचा उससे भी मिल लूंगी। उससे बता दूंगा आप आई थी। आपको कुछ बात करनी थी काम के मुतालिक मुझसे। हम दोनों पार्टनर्स हैं और जैसा कि हम दोनों ही जानते हैं, इस पार्टनरशिप की वजह से मैं काफी लोन दे चुकी हूं। तो अपने उस लोन के बदले में आपसे मैं आपके शेयर्स लेना चाहती हूं। हरगिज़ नहीं। मेरा जो लोन है वो अपनी जगह है, वक्त आने पर अदा हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि काराबे कभी किसी के मकरूज नहीं रहे सबिया खातून। बेहतर होगा कि ये बात आप भूल जाए। जज्बाती होकर सोचने की जरूरत नहीं। हर अच्छे बिजनेसमैन को माली फायदा देख के फैसला करना चाहिए, और शेयर्स बेचना शायद हम दोनों के लिए फायदेमंद हो। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? और फराद के इस औरत से क्या काम? दिलान, दिलान की तबीयत ठीक नहीं है क्या? बीमार लग रही है वो। ये हमारे घर का मामला है सबिया खातून। माली तौर पर सोचूं या जज्बाती होकर, मेरे फैसले में तब्दीली नहीं आएगी, और ये मेरा हतमी फैसला है। और मैं शेयर्स नहीं बेचूंगा। मेरे ख्याल में बात खत्म हो चुकी है। चलिए आपको बाहर तक छोड़ देता हूं, फिर मुलाकात होती है।
आपको एहसास भी है चाचा? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हो भतीजे? सच बोलना कब से जुर्म हो गया? मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं चुप था तो कोई तो वजह होगी। वैसे भी ऐसी बातें पता चलने पर सबके सामने नहीं उछाला करते। आपको मालूम नहीं क्या ये ऐसे होते हैं घर के बड़े? क्यों करते हैं अपनी मर्जी से फैसला? क्या चाहते हैं? असल मसला ये नहीं कि हमें ये बात कहां से पता चली। असल मसला ये है कि हमें इस बारे में क्यों बेखबर रखा गया। और अब जबकि बात खुल गई है तो अब बाकी पे बात करने की क्या जरूरत है? सुन ले, दमीर खानदान से भी और दिलान से भी दूर रहेंगे आप। किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। समझ गए आप? हेलो, फौरन मेरे पास आओ। अम्मा, मुझे जरूरी काम है, मैं भी जाकर आता हूँ। हाँ जाओ बेटा जाओ। आ जाए। मेरी प्यारी बच्ची, क्या क्या गुजर रही है तुम पर। मैं तो अपनी माँ को ढूंढ रही थी, नहीं मिली, कभी मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी मर चुकी है। उन्हें हमेशा के लिए खो चुकी हूं मैं। उनके मिलने से पहले ही खो बैठी। उन्हें माँ कहे बिना ही, उन्हें गले लगाए बगैर ही मैंने खो दिया अपनी अम्मी को। जैसे छोटे बच्चे दुनिया से घबरा जाए तो अपनी माँ की गोद में जा चुकते हैं, मेरे पास वो गोद कभी नहीं थी, कभी ऐसी पनाह नहीं देखी। जिन्हें मैं माँ समझती थी, उनकी गोद तो हमेशा से ही मेरे लिए ठंडी रही। मैं कभी कह न सकी, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया वो महरूमी हमेशा मेरे साथ रही। बहुत उम्मीद और बहुत ख्वाहिशें थी मेरी कि माँ को पाकर उनसे जी भर के लिपट जाऊंगी, लेकिन अब ये सब कभी मुमकिन नहीं होगा। शायद मुझे सारी जिंदगी माँ की अपनाइयत, उनकी मोहब्बत, इस सब से महरूम रहना होगा। शायद यही मेरी तकदीर में लिख दिया गया है। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा ये जख्म गहरा है और ये कभी नहीं भरेगा। माँ और औलाद के दरमियान जो रिश्ता होता है वो इंसान के रगो पै में रचा होता है। जब वो कटता है तो इंसान खुद को बेजड़ और बेवतन महसूस करता है। लेकिन देखो, तुमने अपनी मोहब्बत से नए रिश्ते बुन लिए। बारान साहब तुम्हारा सहारा, पनाह, खानदान सब बन चुके हैं और हम भी तुम्हारे साथ हैं। जैसे तुमने मुझे अपनी माँ माना, वैसे ही मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना। सगी माँ का बदल तो कोई नहीं बन सकता।
जब भी तुम्हारा दिल भर आए, घबराना नहीं। मेरी गोद हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है मेरी बेटी। और अब से मेरी 2 बेटियां हैं। तुम भी मेरी बेटी गुल की तरह हो। चाहे मुझे माँ समझो या बड़ी बहन, लेकिन मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर रहेगा। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, कभी तुम्हारा दिल घबराए या जब भी तुम तन्हाई महसूस करो, याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा तुमसे खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन दिल का सच्चा रिश्ता है मेरी बच्ची।